नमस्ते, आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी और मैं हूँ लालिमा। 16 साल में सब बदल गया, लेकिन मेरी माँ वहीं खड़ी हैं जहाँ छत्रपति उन्हें छोड़कर गए थे। ये कहना है पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की बेटी श्रेयसी का। श्रेयसी ने ये बात अपनी माँ कुलवंत कौर के लिए कही। कुलवंत पिछले 16 साल से इंसाफ का इंतजार कर रही थी। उनके चेहरे पर पंचकुला सीबीआई कोर्ट के उस फैसले के बाद मुस्कान आई जिसमें डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को पत्रकार छत्रपति की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। 17 जनवरी के दिन सीबीआई अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राम रहीम को सजा सुनाई। सजा के ऐलान के बाद कुलवंत कौर ने राहत की सांस ली। कुलवंत 63 साल की हैं और बहुत ही शांत स्वभाव की महिला हैं। खुशी हो या गम अपने ही तरीके से हैंडल करती हैं। साल 2002 में उनके पति रामचंद्र छत्रपति की मौत हो गई थी। उसके बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, लंबी लड़ाई लड़ी और जीत भी हासिल की। और नारी की टीम ने छत्रपति की बेटी श्रेयसी से बात की, उनसे उनकी माँ कुलवंत के बारे में जाना। अपनी माँ के बारे में श्रेयसी कहती हैं, माँ और पापा के बीच अच्छी बॉन्डिंग थी। वो हर बात माँ को बताते थे। प्रोफेशनल लाइफ के बारे में भी उन्हें बताते थे। माँ हमेशा उनसे कहती थी कि थोड़ा सोचकर काम करो। जब पापा ने राम रहीम के खिलाफ लिखना शुरू किया तब भी माँ ने यही कहा था। पिता हमेशा कहते, मैं हर वक्त अपना कफन सर पर बांधकर चलता हूँ। माँ को बहुत चिंता होती थी उनकी। राम रहीम के ऊपर 2 साध्वियों ने रेप का आरोप लगाया था। उस वक्त रामचंद्र छत्रपति ने उन साध्वियों का साथ दिया। अपने अखबार में उन्होंने राम रहीम के खिलाफ लिखना शुरू किया। श्रेयसी बताती हैं कि उसके बाद से ही छत्रपति को डेरा के तरफ से धमकियां मिलने लगी थी, लेकिन फिर भी छत्रपति नहीं रुके। उनका मकसद था राम रहीम की करतूत सबके सामने रखना, इसलिए वो अपना काम करते रहे। फिर आया साल 2002 का वो दिन जिस दिन सब कुछ बदल गया। 24 अक्टूबर 2002 के दिन रामचंद्र के घर के सामने उन्हें गोलियां मार दी गईं। उनका दिल्ली के अपोलो अस्पताल में इलाज हुआ, लेकिन वो बच नहीं सके और 21 नवंबर 2002 के दिन उन्होंने दम तोड़ दिया। राम रहीम के ऊपर छत्रपति की हत्या करवाने का आरोप लगा। केस चला, 16 साल तक चला और अब जाकर राम रहीम को सजा मिली। छत्रपति के 4 बच्चे थे, 2 लड़का और 2 लड़की। बड़े लड़के का नाम था अंशुल। जब छत्रपति की मौत हुई तब अंशुल महज 19 साल का था। इतनी छोटी उम्र में ही अंशुल ने ठान लिया कि वो अपने पिता के हत्यारे को सजा दिलवाकर ही दम लेगा। अंशुल बिना हिम्मत हारे लड़ता रहा। वकीलों ने उसका साथ दिया, बिना पैसे लिए केस लड़ा। कुलवंत कौर जो अपने पति को कहती थी कि वो अखबार में कुछ भी लिखने से पहले थोड़ा सोच लिया करें, वो औरत जिसे हर दम अपने पति की जान की फिक्र होती थी, उसने हिम्मत नहीं हारी, अपने बेटे को भी हिम्मत देते रही। एक बार भी अपने बेटे से कदम पीछे खींचने के लिए नहीं कहा। उसे कई लोगों ने डराया, कहा कि अंशुल के साथ भी गलत हो जाएगा, उसे भी मार दिया जाएगा, इसलिए उसे रोक लो। लेकिन कुलवंत ने किसी की नहीं सुनी और अपने बेटे की हिम्मत बढ़ाते गई। 16 साल बाद उन्हें न्याय मिला। तब कुलवंत ने अपनी बेटी से धीरे से कहा, बधाई हो बेटा। उनके चेहरे पर 16 साल में पहली बार राहत दिखाई पड़ी। एक मीडिया हाउस की रिपोर्ट के मुताबिक कुलवंत कहती हैं कि उनके लिए बीते 16 साल बहुत कठिन थे, बहुत मुश्किलें झेली इन सालों में, लेकिन कोर्ट के फैसले से उन्हें सुकून मिला। उन्होंने बताया कि इस लंबी लड़ाई में बहुत से ऐसे लोग भी मिले जो उनसे ये कहते कि डेरा के पास बहुत पैसा है, उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। ऐसे में थोड़ा डर लगता, लेकिन कुलवंत को भरोसा था कि उन्हें इंसाफ ज़रूर मिलेगा। वो कहती हैं कि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। वो जानती थी कि देर से ही सही, लेकिन उनके साथ अदालत न्याय करेगी। वो जज जगदीप सिंह को भी शुक्रिया कहती हैं। वो कहती हैं कि सारे जज को जगदीप की तरह ही होना चाहिए। श्रेयसी बताती हैं कि उनकी माँ और पिता के बीच अच्छी बातचीत होती थी। उनकी शादीशुदा ज़िंदगी भी बहुत अच्छी थी। ऐसे में जब छत्रपति की अचानक मौत हो गई तब कुलवंत के लिए पति के बिना रहना बहुत मुश्किल हो गया। श्रेयसी ने बताया, मेरे पिता एक अच्छे पति भी थे। वो खाना बनाने में मेरी माँ की मदद भी करते थे। दोनों की मैरिड लाइफ बहुत अच्छी थी। ऐसे में उनकी मौत के बाद मेरी माँ को उनकी कमी हमेशा महसूस हुई। वो पहले से ही शांत स्वभाव की थीं,
पिता की मौत के बाद वो और भी ज़्यादा शांत हो गई। राम रहीम की सज़ा के बाद श्रेयसी ने भी एक कविता लिखी, टाइटल दिया अब कातिल कभी सो नहीं पाएगा। वो लिखती हैं, उस रात कोई सोया नहीं था, न घर में बैठे हम, न आईसीयू के बाहर चिंतित खड़ी माँ। उस रात के बाद हम कई दिन नहीं सोए, पापा के घर लौटने के इंतज़ार में, और फिर पापा लौट आए उसी कफन में लिपटे हुए जो बड़े जुनून के साथ उन्होंने अपने साथ रखा था हमेशा। और फिर उस कफन पर लिपटे फूलों ने कभी सोने नहीं दिया हमें। उन रातों में हम ही नहीं जगे थे अकेले, छत्रपति भी जगे थे हमारे साथ। वो कहते रहे सो मत जाना। कातिल के सलाखों में जाने तक अब पापा चैन से सो रहे हैं, और जेल के अंधेरे में जग रहा है कातिल। आज रात कातिल सो नहीं पाएगा। छत्रपति का कफन उसके गले का फंदा बन हर झपकी से उसे अचानक जगाएगा, डराएगा, रुलाएगा। हाँ, कातिल अब कभी सो नहीं पाएगा। कुलवंत कौर और उनके परिवार के संघर्ष के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो ऑर्डिनरी के फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर इसे आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो ऑर्डिनरी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।